Hi everyone, my name is Ashna and welcome back to Happy Headspace and this series is called Psychology with me. मेरे को बहुत सारे ईमेल्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि मैम इतने सारे क्वेश्चंस हैं और इतने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं प्रिपेयर कैसे करूं। तो मैंने सोचा कि मैं जो पिछले सालों के पेपर्स हैं और जो सैम्पल पेपर्स हैं और जो मुझे लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको कंबाइन करके आप लोगों तक वीडियो के थ्रू आई कैन टेल यू कि इसके ऊपर फोकस करिए, इसके ऊपर और फोकस करिए, है ना। तो यू कैन सिट विद योर बुक्स ओपन और मैंने नोट कर लिया है, तो आई विल बी रीडिंग दोज क्वेश्चंस टू यू। तो आप अपनी बुक को खोल कर और उसमें मार्क कर लो। अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो VS लिख लो, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो S लिख लो और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो L लिख लो। हम हर चैप्टर के लिए करेंगे, पर किसी बच्चे की डिमांड थी स्पेसिफिकली कि चैप्टर नंबर 3 का बता दो, तो मैं चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 3 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से हम बिगिन करेंगे। सो ये जो आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज थी उसमें एक था आपका टास्क ओरिएंटेड, एक था इमोशन ओरिएंटेड। ये शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, एक आ सकता है, इनमें से दोनों आ सकते हैं, तो इन दोनों को अच्छे से याद करेंगे। फिर कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस आ सकता है, एक्सप्लेन द बिहेवियरल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस आ सकता है, और इस चैप्टर में व्हाट इज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी आ सकता है। तो इन 5 क्वेश्चंस को ढंग से देख लो। असर्टिवनेस की डेफिनेशन आ सकती है, वो अच्छे से देख लो। और इस चैप्टर में एज सच अगर तुम एक बार ढंग से पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। इतनी छोटी छोटी सी डेफिनेशन, इतना जेनरिक जो आपका पूरा चैप्टर इतना जेनरिक तरीके से इसको लिखा गया है कि इट इज़ वेरी स्कोरिंग। सो इफ़ यू पे अटेंशन टू इट यू विल बी फाइन। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में है व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। साइंस और सिम्टम्स क्या हैं स्ट्रेस के। फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के टाइप्स क्या हैं, उसमें आपका क्या आ जाएगा, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल आ जाएगा, आपका साइकोलॉजिकल और सोशल स्ट्रेस आ जाएगा। उसके अलावा आपका क्वेश्चन आ सकता है हाउ सोशल सपोर्ट कैन लीड टू पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। आप इसको डिस्कस करिए। सो दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर स्टेट द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेसर्स। इसका आंसर भी बहुत ईजी, अगर आप बुक में देखेंगे वेरी क्विकली आपको मिल जाएगा। इन केस इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता और आप चाहते हो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं उस क्वेश्चन को आंसर करते हुए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। प्लीज़ पुट डाउन योर डाउट्स एंड आई विल मेक अ वीडियो। फिर आ सकता है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द इम्यून सिस्टम। आप इसमें अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आने के चांसेस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आने के भी चांसेस हैं। अगर लॉन्ग में आता है तो आप साथ में डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, फिर डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द अप्रेजल ऑफ स्ट्रेसफुल इवेंट्स। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ। ओके, एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो हैं उसमें आपका आ सकता है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ स्ट्रेस गिविंग एग्जाम्पल्स, डिस्कस अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी ऑफ कोपिंग। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसके आंसर्स आपको अच्छे से एलैबोरेटिव वे में देने पड़ेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा है इसको आंसर कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आप मुझे फिर से कमेंट करके बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल्स। इसमें आपको मेक श्योर करना है कि अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में इतना ईजी चैप्टर है, इतना ईजी क्वेश्चन आया है इस चैप्टर में से लॉन्ग आंसर में, आपको मेक श्योर करना है कि आप इसमें फुल मार्क्स लेकर आएँ। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में फुल मार्क्स लाना बहुत इजी है। जब ये आपसे सूटेबल एग्जाम्पल्स बोल रहा है, आप कम से कम ट्राई करेंगे 3 एग्जाम्पल्स देने की। और इस क्वेश्चन को मैं पूरा पढ़ देती हूँ। डिस्टिंग्विश बिटवीन यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल्स, डिस्कस द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बोल रहे हैं तो इसमें सिर्फ उन
जो आपके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के 3 से 4 आपके दिए हुए हैं बुक के अंदर, वो ही आएंगे। फिर डिस्क्राइब द गैस मॉडल एंड इलिस्ट्रेट द रेलिवेंस ऑफ दिस मॉडल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अगर ढंग से करेंगे तो यू कैन डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन एज वेल। इसमें आपके वो सारे स्टेजेस आ जाएंगे कि अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस स्टेज एंड एग्जॉशन स्टेज जो अपन ने कर रखा है। इन केस इसमें भी डाउट है तो भी एक सेपरेट वीडियो मैं इस पे बना दूंगी। सबसे इजी क्वेश्चन, और मैं हमेशा बोलती हूँ ये क्वेश्चन जब मैं पढ़ रही थी तभी भी आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। डिस्क्राइब हाउ लाइफ स्किल्स कैन हेल्प मीट लाइफ चैलेंजेस। इसका आंसर है सीता रो। लाइफ स्किल्स को डिफाइन करके आपको सीता रो को ब्रेक डाउन करना है। सीता रो को कैसे ब्रेक डाउन करोगे? सेल्फ केयर, improving relationships, time management, assertiveness। सीता हो गया। सेल्फ केयर फॉर S, I for improving relationships, T for time management, A for assertiveness, R for rational thinking, and O for overcoming unhealthy habits। सीता रो, बस इतना इजी है और इसमें 100% आप फुल मार्क्स ला सकते हो। नेक्स्ट, डिस्कस द फैक्टर्स दैट लीड टू पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग, बहुत ईजी है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ, ये भी बहुत ईजी है। तो इसके अलावा मुझे अगर लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे लग रहा है इम्पॉर्टेंट है, मैं डेफिनेटली एक और वीडियो बना दूंगी इस चैप्टर का ही। बट दिस इज़ व्हाट आई फील आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।